हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैट इंजीनियर। आज हम देखेंगे कास्ट आयरन को और कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी को और कास्ट आयरन के अलोइंग एलिमेंट को कि हम कैसे कास्ट आयरन को बनाते हैं और कैसे हमने इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए ये मेटल क्या होता है। दोस्तों मेटल के अंदर ही हमारा कास्ट आयरन आता है। सबसे पहले समझिए मेटल मेटल क्या है, हमारे सॉलिड मटेरियल है। जो हार्ड होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, उनका सरफेस बहुत ही शाइनी होता है, मालिएबल होते हैं, मींस हम उनको इजीली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, मींस इजीली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये सब हो गए हमारी मेटल की प्रॉपर्टीज। अब दोस्तों देखिए हम इन प्रॉपर्टी को कैसे इंक्रीज करके हम मेटल को हमारी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम मेटल की प्रॉपर्टी को कैसे इंक्रीज करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारा प्योर मेटल होता है उसमें अलग एलिमेंट को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद क्या होता है दोस्तों, हमें हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो दोस्तों आप सोचेंगे ये कैसे होता है। तो दोस्तों ये ऐसे ही होता है जैसे हम हमारे घर में डेली लाइफ में चाय बनाते हैं। तो चाय हम कैसे बनाते हैं, जो दूध लेते हैं, दूध क्या है, हमारा प्योर मटेरियल है, इसमें कोई दूसरा मटेरियल मिक्स नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, हम दूसरे मटेरियल को मिक्स करते हैं। जैसे हो गया हमारी चाय पत्ती हो गई, फिर उसमें शुगर डालते हैं और जब हम उसको हीट करते हैं तो हमें हमारी चाय का मिल जाती है अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉपर्टी। तो ये हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है दोस्तों। और चाय की प्रॉपर्टी क्या है, वो कितनी मीठी होंगी, वो कितनी फीकी होंगी। तो वैसे ही हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी होंगे दोस्तों, कि वो कितने हार्ड होंगे, कितने स्ट्रांग होंगे, उनकी स्ट्रेंथ क्या होंगी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हीट कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये उनकी प्रॉपर्टी होंगी। चलिए और देखते हैं। तो दोस्तों हम इन्हीं को अलॉय कहते हैं कि जब हम एक प्योर मटेरियल में दूसरे मटेरियल को मिक्स करते हैं उसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए, तो हम उनको कहते हैं अलॉय। और ये मेटल के टाइप है। जो प्योर मेटल है उसमें हम कुछ भी मिक्स नहीं करते, उसमें हमें हमारी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी मिल जाती है अकॉर्डिंग टू और फंक्शन रिक्वायरमेंट। तो हम उनको एज इट इज यूज करते हैं। बट हम जहाँ पर प्योर मेटल को यूज नहीं कर पाते, हम वहां पर अलॉयज यूज करते हैं प्रॉपर्टी को, मेटल की प्रॉपर्टी को इनहेंस करके और इंक्रीज करके। तो दोस्तों इससे क्या होता है, हमारा मेटल और स्ट्रॉन्गर होता है और हार्डर होता है, हम उस पर और लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं की टाइप है स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, हाई स्पीड स्टील है, जो मैंने मेरी पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और आज हम देखेंगे कास्ट आयरन को। कास्ट आयरन भी एक अलॉय है, जो हमारे आयरन का अलॉय है। चलिए दोस्तों अब बेसिक से शुरू करते हैं कि ये कास्ट आयरन क्या होते हैं। तो दोस्तों हम कास्ट आयरन यूज करते हैं हमारे कास्टिंग पार्ट में। क्यों दोस्तों, ये इजी फॉर कटिंग होते हैं, इनकी हार्डनेस मीडियम होती है, ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये लो कॉस्ट पर अवेलेबल होते हैं एज कम्पेयर टू स्टील। स्टील जो है तो महंगे होते हैं और कास्ट आयरन जो है तो सस्ते होते हैं और ये हमारे आसपास बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों हम ये कैसे मिलाते हैं, बनाते हैं। तो कास्ट आयरन हम बनाते हैं उसमें कार्बन को मिक्स कर कर, उसमें सिलिकॉन को मिक्स कर कर, उसमें मैग्नीज को मिक्स कर कर। ये क्या करते हैं दोस्तों, हमारे जो कास्ट आयरन है उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। अब चलिए वन बाय वन हम अलोइंग एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। मींस हमारे कार्बन को, सिलिकॉन को, वो कैसे हमारे कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया है, जब हम अलोइंग एलिमेंट हम कास्ट आयरन मिक्स करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होंगी और हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेंगी अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट अलोइंग एलिमेंट। तो उन्हीं की बेस पर हमने क्या किया, हमारे कास्ट आयरन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया, सबसे पहला एक ग्रे कास्ट आयरन है, फिर व्हाइट कास्ट आयरन है, फिर मालिएबल कास्ट आयरन है, फिर डक्टाइल कास्ट आयरन है, फिर कॉम्पैक्ट ग्राफिक ग्रेफाइट कास्ट आयरन है। तो दोस्तों इन सभी पांचों मटेरियल का हम यूज कर हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अब चलिए हम अलोइंग एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है कार्बन। कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों। यही हमारे कास्ट आयरन की हार्डनेस को इंक्रीज करता है, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो दोस्तों हम कार्बन को आयरन में कितना मिक्स कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 2% टू 4%। अब आप सपोज कीजिए आपने 1 kg ऑफ प्योर आयरन को मेल्ट किया हुआ है, तो उसमें आप कार्बन कितना मिक्स कर पाओगे, वो मिक्स कर पाओगे 20 ग्राम टू 40 ग्राम। तभी आपको अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टी अचीव होगी। और दूसरा जो एलिमेंट है दोस्तों वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन आप कितना ऐड कर सकते हो, वो ऐड कर सकते हो 1% टू 3%। ये क्या करेगा दोस्तों, ये आपके आयरन को कोरोजन रेजिस्टेंस बनाएगा, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस बनाएगा। अब आप सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ मेल्टेड आयरन है, तो आप उसमें सिलिकॉन कितना मिक्स कर सकते हो, वो मिक्स करोगे आप 10 ग्राम टू 30 ग्राम।
तो दोस्तों जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो है मैंगनीज। तो मैंगनीज हम हमारे आयरन में कितना मिक्स कर सकते हैं, वो मिक्स कर सकते हैं 0.5% टू 1%। तो मैंगनीज क्या करेगा दोस्तों, हमारे जो आयरन है उसकी हार्डनेस को बढ़ाएगा, उसको वियर रेजिस्टेंस बनाएगा और उसको ब्रिटल बनाएगा दोस्तों। तो सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ आयरन है, तो आप उसमें मैंगनीज कितना ऐड कर सकते हो, वो ऐड कर सकते हो आप 5 ग्राम टू 10 ग्राम। तो वैसे ही दोस्तों हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है सल्फर। सल्फर आप आयरन में कितना मिक्स करोगे, वो मिक्स करोगे 0.02% टू 0.15%। दोस्तों ये भी आपकी क्या करेगा, आयरन को ब्रिटल बनाएगा, मीन्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। और लेकिन हम उस पर मशीनिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों हम मशीनिंग करने के लिए क्या करेंगे, फिर से उसमें मैग्नीज यूज करेंगे सल्फर को कंट्रोल करने के लिए। अब आप सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ आयरन, तो आप उसमें सल्फर कितना मिक्स कर पाओगे, वो कर पाओगे 0.2 ग्राम टू 1.5 ग्राम। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है फास्फोरस। फास्फोरस आप आयरन में कितना मिक्स कर पाओगे, वो आप मिक्स कर पाओगे 0.1% टू 1%। ये क्या करेगा दोस्तों, आपके जो आयरन है उसको ब्रिटल बनाएगा। सपोज कीजिए आपका बहुत ही थिन कास्टिंग आयरन है, तो उसको वो और ज्यादा ब्रिटल बनाएगा और लेकिन उसकी टफनेस को रिड्यूस करेगा। अब आप सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ आयरन है, तो फास्फोरस आप इसमें कितना मिक्स कर पाओगे, वो मिक्स कर पाओगे 1 ग्राम टू 10 ग्राम। तो वैसे दोस्तों हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है क्रोमियम। अब जो ये क्रोमियम है दोस्तों, ये ऑप्शनल होगा, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी तभी आप उसको ऐड करोगे। ये क्या करेगा दोस्तों, आपका जो आयरन है उसको कोरोजन रेजिस्टेंस बनाएगा, उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करेगा, उसकी वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेगा। तो वैसे हमारा जो दूसरा एलिमेंट है दोस्तों वो है निकल। निकल क्या करेगा दोस्तों, आपके आयरन की स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाएगा, टफनेस को और ज्यादा बढ़ाएगा और आपकी कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को भी और ज्यादा बढ़ाएगा। तो वैसे ही हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है मोलिब्डेनम। तो ये भी दोस्तों ऑप्शनल एलिमेंट्स है, जो हम हमारी रिक्वायरमेंट रहेंगी तो इसको यूज करेंगे। तो ये भी क्या करेंगे दोस्तों, इसकी टफनेस बढ़ाएगा, बट कहाँ पर दोस्तों, हाई टेम्परेचर पर। जब हमारा आयरन बहुत ही हाई टेम्परेचर पर वर्क कर रहा होगा तो हम तो क्या करेंगे, ये इसकी टफनेस को बढ़ाएगा। तो ये हम यूज करते हैं हेवी ड्यूटी में, मींस जो हमारे बहुत ही हेवी पार्ट्स होते हैं उसमें हम इसका यूज करेंगे। तो दोस्तों वैसे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है कॉपर। कॉपर भी हम हमारे कास्ट आयरन में मिक्स कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसकी टफनेस को बढ़ाने के लिए, उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। अकॉर्डिंग टू ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ कास्ट आयरन में यूज होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शनल एलिमेंट है। वैसे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वेनेडियम। वेनेडियम भी क्या करेंगे दोस्तों, जो वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है और जो हमारे कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएगा और उसके जो ग्रेन स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही अच्छा रिफाइन करेगा। तो दोस्तों वैसे हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम है, वो है सीरियम है। तो ये हमारा क्या करेंगे दोस्तों, जो डक्टाइल आयरन होंगे उसमें यूज करेंगे। ये क्या है दोस्तों, ये हमारे एक आयरन का टाइप है जो हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये क्या करेगा, जो हमारा आयरन है उसकी डक्टिलिटी को बढ़ाएगा, उसकी टफनेस को बढ़ाएगा और उसको फटीग रेजिस्टेंस बनाएगा। तो वैसे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है दोस्तों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो आयरन है उसकी जो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाएगा। तो दोस्तों जब हम अलॉइंग एलिमेंट को आयरन में मिक्स करेंगे तो हमें आयरन की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी अचीव होंगी और उन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पर हमने आयरन को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज किया है, ताकि जब भी हमें उनकी जरूरत पड़े तो हमें वो आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों जिनमें से सबसे पहला है ग्रे कास्ट आयरन। तो जो दोस्तों ग्रे कास्ट आयरन है उसमें जो कार्बन परसेंटेज होगा वो होगा 2.5% टू 4%। और वैसे ही जो सिलिकॉन होगा वो होगा 1 टू 3%। और वैसे ही दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल भी इसमें है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्रोमियम है, मैंगनीज है, फास्फोरस है, सल्फेट है। वो भी इन्हीं पार्टिकुलर रेंजेस के बीच में हम इसको आयरन में मिक्स करेंगे। अब आप सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ मेल्टेड आयरन है, तो उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होंगी, वो होंगे 25 ग्राम टू 40 ग्राम। और वैसे ही सिलिकॉन होगा 10 ग्राम टू 30 ग्राम। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट भी होंगे। और जो दोस्तों जब आप इस आयरन को इस टाइप के कास्ट आयरन को माइक्रोस्कोप से जूम कर देखेंगे तो आपको इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगी। और वैसे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी 150 मेगापास्कल टू 400 मेगापास्कल। वैसे इसकी हार्डनेस होंगी दोस्तों, वैसे इसका इलोंगेशन होगा, जब इसमें आप बहुत ही ज्यादा लोड अप्लाई करोगे तो ये लेस देन 1% ही इलोंगेट होगा। और दोस्तों हमने इसके ग्रेड सिस्टम असाइन किए हैं, वो होंगे क्लास 20, क्लास 30, क्लास 40, क्लास 50। और वैसे इसकी प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, ये इसकी गुड डंपिंग कैपेसिटी है, मींस ये वाइब्रेशन को इजीली अब्सॉर्ब करेगा, एक्सेलेंट मशीन एबिलिटी है, मींस हम इस पर इजीली मशीनिंग कर पाएंगे। और हाई वियर रेजिस्टेंस है, जब ये किसी दूसरे मेटल से घिसेगा तो ये
डैमेज नहीं होगा और बहुत ही ब्रिटल है, मीन्स हम इसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों हम ये कहाँ यूज करते हैं, जो हमारा इंजन ब्लॉक होता है वहां पर यूज करते हैं, जो हमारे मशीन बेसेस होते हैं वहां पर यूज करते हैं, जो हमारे लेथ मशीन के जो बेड होते हैं उस पर हम यूज करेंगे, और जो पंप की हाउसिंग है वहां पर यूज करेंगे, और भी इसके बहुत सारे यूजेस है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है मालिएबल कास्ट आयरन। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, मालिएबल मीन्स हम इनको इजीली शीट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो कार्बन परसेंटेज होंगी वो होंगी 2 to 3%, और वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट भी होंगे इस परसेंटेज रेंज पर। तो सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ आयरन है, तो इसमें आप कार्बन कितना मिक्स कर पाओगे, वो मिक्स कर पाओगे 20 ग्राम to 30 ग्राम, और वैसे ही दूसरे भी अलॉइंग एलिमेंट आप मिक्स कर पाओगे। तो दोस्तों जब आप इसको माइक्रोस्कोप से जूम कर देखेंगे तो आपको इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देंगी, और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है दोस्तों वो 350 to 450 मेगापास्कल होगी, और जिसकी हार्डनेस होंगी दोस्तों वो होंगी 15 HRC to 25 HRC, और जो इसकी इलांगेशन होंगी दोस्तों वो होंगी 5% to 10%। डक्टाइल है और ये शॉक रेजिस्टेंस है दोस्तों, जैसे आप नाम से ही पता चल रहा है मालिएबल है तो इसकी इलोंगेशन भी होने वाली है। और जो हमने इनको ग्रेड सिस्टम असाइन किए वो है दोस्तों 3251035018, और वैसे इसकी सीरीज है दोस्तों। और जो इसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्गर देन ग्रे कास्ट आयरन, जो ग्रे कास्ट आयरन है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी डक्टिलिटी भी बहुत अच्छी है, और ये इम्पैक्ट एंड शॉक रेजिस्टेंस है। और इसके एप्लीकेशन कहाँ है दोस्तों, जो हम पाइप फिटिंग में जो एल्बो यूज करते हैं उसमें दोस्तों, जो ब्रैकेट डिजाइन करते हैं हम उसमें इसको यूज करेंगे, और जो हमारे जो टूल है हैंड टूल्स है उसमें यूज करेंगे, और जो हमारे रेलवे के कपलिंग है यहाँ पर भी यूज होते हैं दोस्तों। और वैसे ही इसके बहुत सारे यूजेस हैं। और हमारा नेक्स्ट ग्रुप है कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में CGI भी कहते हैं। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होंगी वो होंगी 3 to 4%, और सिलिकॉन की परसेंटेज होंगी वो होंगी 1.8 to 3%। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट भी मैंने कॉलम में अरेंज किए हैं, आप ये इजीली रीड कर सकते हो, और इस परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं विद कंपेयर टू 1 kg ऑफ आयरन। अब आप सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ मेल्टेड आयरन, तो उसमें आप कार्बन कितना मिक्स करोगे तो आपको कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन CGI मिलेगा, तो वो होगा दोस्तों 30 ग्राम to 40 ग्राम, और जो सिलिकॉन आप ऐड करोगे वो होगा 18 ग्राम to 30 ग्राम। और दोस्तों इसको जब आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे तो आपको इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगी, और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होंगी दोस्तों वो होंगी 400 to 700 मेगापास्कल, और जो इसकी HRC होंगी वो होंगी 20 to 30 HRC, और जो इसका इलांगेशन होगा वो 1 to 2% होगा। और ये बेटर देन ग्रे कास्ट आयरन है दोस्तों, बस बट लेस डक्टाइल देन कास्ट आयरन, मींस जो हमारा मालिएबल कास्ट आयरन है उससे लेस डक्टाइल है ये। और जो उसको हमने ग्रेड सिस्टम असाइन किया है वो है दोस्तों GJV300, और ऐसे इसकी सीरीज है। और जो इसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही हाई है, और ये इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बेटर है ग्रे कास्ट आयरन से, और इसका गुड फटीग रेजिस्टेंस है मींस। और वैसे ही जो दोस्तों ये नॉइस वाइब्रेशन हार्नेस है, NVH भी इसका बहुत ही लो है। और इसकी एप्लीकेशन है दोस्तों, जो हमारा डीजल इंजन ब्लॉक है हम वो बनाने में इसको यूज करते हैं, और जो हमारा सिलेंडर हेड है वो उसमें हम इसका यूज करते हैं, और जो हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है उसमें हम इसका यूज करेंगे, और वैसे ही इसके बहुत सारे यूजेस है। अब जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है दोस्तों वो है व्हाइट कास्ट आयरन। जब आप अगर आपको व्हाइट आयरन को व्हाइट कास्ट आयरन में कन्वर्ट करना है तो उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी, वो होंगी 1.8% to 3.6%, और वैसे ही सिलिकॉन की रेंज होगी, और वैसे ही दूसरे अलॉइंग एलिमेंट की रेंज होगी। अगर आपको आपके आयरन प्योर आयरन को व्हाइट कास्ट आयरन में कन्वर्ट करना है तो आपको ये कंपोजिशन उसमें मिक्स करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब आप सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ मेल्टेड आयरन है, तो उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होंगी, वो होंगी 18 ग्राम to 36 ग्राम, और वैसे ही दूसरे अलॉइंग एलिमेंट होंगे। अब जब आप इसको माइक्रोस्कोप से जूम करोगे तो आपको इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होंगी वो होंगी 400 to 600 मेगापास्कल, और जो इसकी हार्डनेस होंगी वो होंगी 45 to 55 HRC, और इसका HRC इलोंगेशन जो होगा दोस्तों वो नियरली इक्वल टू 0 होगा। वो बहुत ही ब्रिटल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, और हमने इसको कोई भी ग्रेड में क्लासिफाई नहीं किया है दोस्तों, हम इसको पहचानते हैं इसके हार्डनेस के थ्रू और इसके कार्बाइड स्ट्रक्चर के थ्रू। और वैसे दोस्तों जो इसकी प्रॉपर्टी है तो ये बहुत ही हार्ड है, वियर रेजिस्टेंस है, और इस पर हम मशीनिंग भी नहीं कर सकते दोस्तों, ये बहुत ही ब्रिटल मटेरियल है। और ये हम कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, ये आपने देखा होगा क्रशर, जो दूसरी चीजों को मीन्स बारीक बारीक टुकड़ों में
कन्वर्ट करता है वो क्रशर में यूज करते हैं, और जो हमारी ग्राइंडिंग बॉल है उसमें हम यूज करते हैं, और जो हमारे स्लरी पंप होते हैं उसमें हम यूज करते हैं, और वैसे ही एग्रीकल्चर में भी हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो वैसे ही वियर प्लेट में यूज करते हैं, और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट ग्रुप है दोस्तों, वो है डक्टाइल कास्ट आयरन, और आप इसको कह सकते हो नोडुलर कास्ट आयरन। अगर आपको प्योर आयरन को डक्टाइल कास्ट आयरन में कन्वर्ट करना है तो उसकी ये कंपोजिशन होगी। अब आप उसमें जो कार्बन की परसेंटेज रेंज होंगी वो होंगी 3.2% टू 4%, और सिलिकॉन की परसेंटेज रेंज होंगी वो होंगी 1.8% टू 2.8%। और वैसे इसमें मैग्नीशियम भी आप मिक्स कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, और आप अपनी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से ये अलॉइंग एलिमेंट उसमें मिक्स कर सकते हो। अब आप सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ मेल्टेड आयरन है, तो उसमें कार्बन आप कितना मिक्स कर पाओगे, वो मिक्स कर पाओगे 32 ग्राम टू 40 ग्राम, और वैसे सिलिकॉन 80 ग्राम टू 28 ग्राम, और वैसे ही आपको इन सारी रेंजेस को कन्वर्ट करना होगा ग्राम में। और जब आप इसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखेगा, और जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हाई है, वो है 400 टू 900 मेगापास्कल, और इसकी एचआरसी भी बहुत हाई है दोस्तों, वो है 20 टू 35 एचआरसी। और जैसे आपने यहाँ पर नाम में देख सकते हैं ये डक्टाइल है, तो ये इसका इलोंगेशन भी सबसे ज्यादा होगा। जो जितने भी हमने कास्ट आयरन देखे उसमें सबसे ज्यादा इसका इलोंगेशन होगा जब आप इस पर लोड अप्लाई करोगे। और जो इसके ग्रेड है दोस्तों वो है 60 14 18 की, और 16 के साई टेंसाइल, फिर 40 के साई यील्ड, और ऐसे इसकी टोटल सीरीज होंगी। और जो इसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये कंबाइन का हाई जो कॉम्बिनेशन है हाई स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी का, ये एक कॉम्बिनेशन है, और कोरोजन रेजिस्टेंस भी इसका बहुत अच्छा है दोस्तों, और ये फटीक रेजिस्टेंस भी है विद कंपेयर टू ग्रे कास्ट आयरन। और इसके एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, हम इसको गियर बनाने में यूज कर सकते हैं, इसको जो हमारे क्रैंक शाफ्ट होते हैं वो बनाने में हम इसको यूज करते हैं, जो हमारे कैम शाफ्ट होते हैं वो बनाने में इसको यूज करते हैं, और जो हमारी हेवी मशीनरीज होती है वो बनाने में हम इसका यूज करते हैं, और भी इसके बहुत ज्यादा और बहुत सारे यूजेस है। तो दोस्तों अब तक हमने जितने भी कास्ट आयरन के टाइप डिस्कस किए वो यहाँ पर मैंने कस्टमाइज किए हैं आपके क्विक रिवीजन के लिए, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करिए द कैट इंजीनियर चैनल को, और आपके सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो आएंगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट